हेलो, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है पल्लवी, चैनल का नाम है सही विचार। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियोस देखिए, कमेंट कीजिए कि आपको वीडियोस कैसे लगे, और अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसका रीज़न ये है कि ये एक अपना फर्स्ट इम्प्रेशन जमाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, एंड दैट इज़ द ड्रेस यू वेयर। सो ड्रेसिंग सेंस, आप किस तरह के कपड़े पहनते हो, उसका क्या असर होता है दूसरे पे, या खुद को कैसे लगता है, ये सारी चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। सो ड्रेसिंग सेंस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप जब भी किसी को मिलने जाते हो तो सबसे पहले चीज़ जो कैप्चर होती है, आँखों में जो दिखती है, वो है किस तरह के कपड़े पहने हैं। सो हर ओकेजन के लिए, हर मीटिंग के लिए, हर तरह की सिचुएशन के लिए अलग अलग कपड़े पहनना बहुत ज़रूरी है। इमेजिन कीजिए, जैसे आप कोई फॉर्मल मीटिंग के लिए जा रहे हो, जैसे आपकी कंपनी में कोई मीटिंग है और वहाँ पे अगर आप कोई वन पीस डाल के जाओगे या फिर शॉर्ट पैंट्स और टी शर्ट्स में जाओगे, ऑब्वियसली इंप्रेशन तो बहुत ही गलत होने वाला है। इन द सेम वे, इमेजिन कि आप ब्लेज़र, शर्ट, पैंट्स, शूज़ वगैरह ये सब पहन के बीच पे जा रहे हो। इट्स फनी, राइट? मतलब किसी भी हाल में वो रिलेट ही नहीं होगा। सो वेयरिंग करेक्ट क्लोथ्स, और हमें जो पसंद है, हमें जो कंफर्टेबल है, उसके हिसाब से पहनना भी बहुत ज़रूरी है। सो सबसे पहले सबसे पहला पॉइंट जो है वो है कि यू शुड ट्राई। अपने कपड़े ट्राई करो कि मुझे कौन से अच्छे लगते हैं, मुझे कौन से अच्छे लगने चाहिए, या फिर मुझे कौन से पसंद है। उसके बेसिस पे आप ट्राई आउट करना शुरू करो। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। मतलब जैसे कुर्ता और लेगिंग्स और ये सारे तो बहुत कॉमन हैं, पर उसमें मैं क्या अलग कर सकती हूँ या मैं क्या अलग कर सकता हूँ, ये देखना बहुत ज़रूरी है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कपड़े अपने हिसाब से फिट होने नहीं चाहिए, बल्कि हमें भी ये समझना चाहिए कि हमें कौन से कपड़े फिट हो सकते हैं और कौन से कपड़े अच्छे लग सकते हैं। इसलिए ट्राई आउट करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट, आपका जो बॉडी साइज़ है वो जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे ट्रायंगुलर है या आवर ग्लास बॉडी है या फिर स्क्वायर बॉडी है, जो भी आपका बॉडी टाइप है उसके हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत बार कि जैसे अगर आपका स्क्वायर बॉडी साइज़ है और इसमें अगर आप बहुत लूज़ कपड़े पहनोगे तो वो बहुत अच्छा नहीं दिखता है। इन द सेम वे, जैसे आप बहुत पतले भी हो और फिर भी आप लूज़ कपड़े पहनते हो तो वो भी अच्छा नहीं दिखता है। तो आपका बॉडी साइज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि मुझ पे कौन से और किस तरह के कपड़े अच्छे लगेंगे। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपको ध्यान देना है कि आपका बॉडी साइज़ क्या है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अपना स्किन कलर देखो। जैसे अगर आपकी डस्की स्किन है, ब्राउन स्किन है, तो आप बहुत ज़्यादा अगर फ्रेश और वाइट कपड़े पहनोगे तो शायद थोड़ा सा और दिख सकता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरे स्किन कलर के हिसाब से मुझे कौन से कपड़े अच्छे लगेंगे, उसी कलर के कपड़े चूज़ करो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ट्राई आउट नहीं कर सकते अलग अलग कलर्स, बट जो बेस्ट फिट होते हैं उसके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगी कि वेयर दैट यू लव, मतलब जो आपको बहुत पसंद है, आप जिसमें बहुत कंफर्टेबल होते हो, वो ज़रूर पहनिएगा। तो वो शायद लोगों को पसंद आए ना आए, वो अलग चीज़ है, क्योंकि लोगों के लिए कपड़े तो नहीं पहनते ना, हम तो अपने लिए पहनते हैं। तो आपको अगर लगता है कि मुझे जीन्स और टी शर्ट्स बहुत पसंद है या जीन्स और शर्ट्स बहुत पसंद है, वेयर इट, बट वेयर इट विथ कॉन्फिडेंस। वो आत्मविश्वास आपके अंदर होना चाहिए कि हाँ, मैंने ये कपड़े पहने हैं, मुझे बहुत अच्छे दिखते हैं, तो लोग जो भी कहे आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लोगों के लिए कपड़े आप नहीं पहनते हो। हाँ, ये फर्स्ट इंप्रेशन का पार्ट ज़रूर है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कम्प्लीटली उसी पे डिपेंडेंट होना चाहिए। सो जो आपको पसंद हो वो पहनना शुरू करो। अगला जो है वो है ब्रेक द स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप मतलब जो इतने सालों से लड़कियां पहनते आ रही है, लड़के पहनते आ रहे हैं, उसमें थोड़ा अलग कुछ कर सकते हो क्या, ये ट्राई करो। अभी साड़ी जब पहनते हो तो साड़ी में भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आई हैं, राइट? जैसे बेल्ट आया है, पहले साड़ी के ऊपर बेल्ट नहीं पहना जाता था, वो बेल्ट आ चुका है। तो यू नीड टू ट्राई आउट अपने लिए, खुद के लिए, खुद की खुशी के लिए अलग अलग चेंजेस करके देखो। और ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कि कोई इवेंट है, कोई शादी है तो आपको साड़ी ही पहननी है।
आपको जो पसंद आए पहनो, बट हाँ इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप कंप्लीटली आउट ऑफ फैशन जाओ, जैसे सब लोग ट्रेडिशनल पहन रहे हो आप वेस्टर्न पहनो। नो, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बट वो ट्रेडिशनल में भी आप ट्राई आउट कर सकते हो जो आपको अच्छा लगता है। साथ ही साथ कपड़े सिर्फ पहनना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ एक्सेसरीज पहनना भी ज़रूरी है। एक्सेसरीज का मतलब है आपके जो ईयरिंग्स होते हैं, या फिर वॉच होती है, ब्रेसलेट होता है, जो भी जिससे आपके कपड़ों की खूबी और ज़्यादा बाहर निखर के आए, वो चीज़ें पहनना भी बहुत ज़रूरी है। कम्प्लीटली ब्लैंक लुक या ब्लैंड लुक नहीं लेके आना है। जैसे सिर्फ साड़ी पहनी है और कोई झुमके नहीं, कुछ नहीं, तो शायद वो इतना अच्छा नहीं दिखेगा। बट यू कैन ऑलवेज एक्सेसराइज। जैसे अगर सिल्वर कलर की साड़ी है तो उस पर ऑक्सीडाइज चाहे तो पहन सकते हो झुमके। लड़कों के लिए तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ऑप्शंस तो है नहीं, बट चाहे तो घड़ी, ये सबसे बड़ी एक्सेसरी है एंड इट लुक्स कूल, बहुत अच्छा दिखता है। सो घड़ी पहनना चालू करो अगर आपके पास नहीं है, और अगर आपको कोई ब्रेसलेट पहनने की आदत है तो वो पहनो, बट वो कॉन्फिडेंस के साथ पहनो कि मुझे ये पसंद है इसीलिए मैं ये पहन रहा हूँ या पहन रही हूँ। नेक्स्ट, जो आपको पसंद है वो आपके फैशन है। सो वॉट यू लव इज़ इन फैशन। ज़रूरी नहीं है कि अभी लेट्स से फैशन है कुछ साड़ियों की, और आपको लगता है नहीं 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 मुझे ना कुर्ता और यही पहनना है, लेगिंग्स ही पहनना है, पहन लो, कोई बात नहीं, इट्स योर वे। सो आपको जो पसंद है वो आपके फैशन है, जो लोगों को पसंद है वो लोगों की फैशन है। इट्स कम्प्लीटली ओके। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको वही पहनना चाहिए जो लोग पहन रहे हैं, फिर तो वो कॉपी कैट हो जाएगा ना, कि वो पहन रही इसलिए मैं पहन रही हूँ। नो, जो आपको पसंद है, जो आपके हिसाब से लगता है कि ये मेरी फैशन है, अपना स्टाइल बनाओ। सो वो स्टाइल स्टेटमेंट होना चाहिए कि जब भी आप चल के आते हो तो समझ में आना चाहिए कि हाँ दिस इज़ हर स्टाइल, ये उसकी स्टाइल है, इसीलिए वही पहनो जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो। ऑल्सो ट्राई आउट कलर्स, कलर्स को भी ट्राई आउट करो। जैसे कभी रेड पहनो, कभी वायलेट पहनो, कभी वाइट पहनो, कभी ब्लैक पहनो। ट्राई आउट कलर्स। ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि एक ही टाइप के या एक ही 3-4 शेड्स के कपड़े पहनो। नो, ट्राई आउट। हो सकता है कि वो अच्छा ना दिखे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्राई आउट ही ना करो। हो सकता है कि पहले आप 3 कलर्स पहनते थे, अभी आप 7 कलर्स पहनते हो, क्योंकि वो अच्छे दिखते हैं। सो यू कैन ऑलवेज ट्राई आउट। सो अगली बार जब शॉपिंग जाओगे तो मेक श्योर कि जो आपके पास कलर्स है, इसके अलावा कलर्स देखो। जैसे आपके पास अगर ब्लू, ग्रीन, वाइट, ब्लैक है, तो आप ऑरेंज, रेड, येलो, ये कलर्स ढूंढने की कोशिश करो। हो सकता है कि आपको बहुत अच्छे कपड़े मिल जाए जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा कि अच्छा ये कलर भी मुझ पर अच्छा लग सकता है। सो ट्राई आउट कलर्स। ऑल्सो ये सब के साथ साथ ना, जो कपड़े आप लेते हो, खरीदते हो, उसकी क्वालिटी भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार कैसा होता है, लड़कियों में ये ज़्यादा दिखाई देता है कि जो कुर्ता आप लेते हो उसका कलर चला जाता है पहले ही वॉश में। सो अगर क्वालिटी अच्छी है तो शायद कलर इतनी जल्दी नहीं जाएगा जितना चीप क्वालिटी का लोगे तो जाएगा। हाँ, पर इसका मतलब ये भी मैं नहीं कह रही हूँ कि 200 रुपये का मत लो। लो, डेफिनेटली लो, बट अगर आपको पता है कि इस दुकान में 200 रुपये का टॉप का भी कलर नहीं जाता है तो वो दुकान ढूंढो, और उसके लिए शॉपिंग अलग अलग दुकानों से करनी ज़रूरी है। ऐसा मैं कभी नहीं कहूँगी कि जो दुकान आपको पसंद है वही जाके ले लो, नहीं, क्योंकि क्या होता है कि हर किसी का स्टॉक कभी ना कभी तो ख़त्म होने ही वाला है ना। नया स्टॉक आएगा, नया प्रॉब्लम आएगा। सो इट्स ऑलवेज बेटर दैट यू थिंक एंड चूज़ कि अब अच्छा मैंने ये नया एक दुकान खुला है, चलो वहाँ चल के देखते हैं। सो ट्राई आउट। शॉपिंग करना ये भी एक आर्ट है, और उसके लिए खुद पता होना चाहिए कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या पहनना चाहिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और उसी के लिए आपको अलग अलग तरह के कपड़े पहन के देखना भी ज़रूरी है। और ये सब के बावजूद भी 2 चीज़ें अपने साथ हमेशा रखना, वो है कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड। जिस तरह से आप कपड़े कैरी करते हो, जिस तरह से उनको पहन के आप चलते हो, उसी से पता चलता है कि आप उनमें कॉन्फिडेंट हो या नहीं हो। सो जो भी पहनो, वो चाहे कुर्ता हो या वन पीस हो या जो भी हो, जो पहनोगे कॉन्फिडेंस के साथ पहनो कि हाँ मैंने ये पहना है, मुझे ये अच्छा लग रहा है, इसीलिए मैंने ये पहना है। एंड देखो, लोगों का नज़रिया भी बदलता है। अगर आप भी इनकॉन्फिडेंट हो, अगर आपको लगता है, आप 10 लोगों से पूछो कैसे दिख रही हूँ मैं या कैसा दिख रहा हूँ मैं, और शायद हो सकता है कि 10 में से 6 लोग आपको बोले नहीं यार तो अच्छा नहीं दिख रहा है, तो आपके बैक ऑफ द माइंड में ऑटोमेटिकली ये हो जाता है कि हाँ यार ये कलर मेरे को सूट नहीं करता,
नहीं अच्छा लगता, हो सकता है। इससे अच्छा है आप इसी कॉन्फिडेंस के साथ चलो कि ये मुझे बहुत अच्छा दिखता है और मैं यही पहनूंगा। ऑब्वियसली लोग भी आपको अप्रिशिएट करेंगे, इसका मतलब ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आज मैंने पहना है, मुझे आज अच्छा लग रहा है। हो सकता है कि 10 में से वही 6 लोग आपको बोलेंगे कि नहीं अच्छा लग रहा है, ठीक है। अगली बार अलग लोगों के साथ जाके देखो वो क्या कहते हैं, मेजॉरिटी के साथ देखो, और आपको अगर लगता है कि नहीं हाँ वो बोल रहे हैं वो सही है, शायद मुझे को सच में अच्छा नहीं लग रहा है, देन डोंट वेयर इट। खुद का डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ड्रेसिंग ये फर्स्ट इंप्रेशन की फर्स्ट स्टेप है। सो जब भी किसी से पहली बार मिलने जाओ तो चूज़ योर ड्रेस वाइजली। अपना ड्रेस बहुत अच्छे से चूज़ करो, सोच के चूज़ करो। नेवर डू दैट, क्योंकि ऐसा होता है ना कि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब भी कोई सामने से चल के आता है तो आप उसको पहले तो उसका ड्रेस देखते हो, राइट, उसके बाद शूज़ देखते हो और फिर चेहरा देखते हो कि किस तरह के कपड़े पहने, किस तरह के जूते पहने हैं, और फिर आप देखते हो कि वो कैसे लग रहे हैं। सो ड्रेसिंग डस मेक एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द फर्स्ट इम्प्रेशन, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वही एक चीज़ है। बट ड्रेसिंग से क्या होता है ना कि आपका किसी और से कम्युनिकेट करने के लिए थोड़ा सा एक अपलिफ्टमेंट हो जाती है, आपको एक चांस मिल जाता है किसी से बात करने के लिए। सो यही है ड्रेसिंग सेंस के बारे में जो मैंने आपको 10 पॉइंट्स बताए हैं। सो प्लीज़ ये वीडियो ध्यान से देखिए, और अगर आपको लगता है कि हर कोई आपको पसंद करे इन द फर्स्ट गो, फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा हो, तो ड्रेसिंग सेंस भी अच्छा होना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन थैंक यू।